विक्रम की आंखों में हवस साफ दिख रही थी। उसने तय कर लिया अब ये दोनों भी जिंदा नहीं रहेंगी। लेकिन तभी बाहर जोरदार बिजली कड़की, पूरा घर हिल गया और अगले ही पल दरवाजे पर कोई खड़ा था, एक लंबा डरावना हरे बालों वाला राक्षस। उसकी आंखें बिल्कुल जानवर जैसी थीं। विक्रम का साथी डरकर भागने लगा, लेकिन अगले ही सेकंड वो गायब हो गया। बस उसके कपड़े जमीन पर गिरे रह गए और फिर दीवार पर खून से एक लाइन लिखी दिखाई दी, बहुत ज्यादा लालच मत करो। अब दोनों बहनों ने डरते डरते कुएं का पूरा सच विक्रम को बता दिया। लेकिन डरने की बजाय विक्रम के दिमाग में और खतरनाक आइडिया आ चुका था। उसने सोचा अगर पूरे गांव को खत्म कर दूं तो जिंदगी भर सोना मिलता रहेगा। और फिर शुरू हुआ नरसंहार। गांव में उस रात मेला लगा था, सारे गांव वाले नाच गा रहे थे। उसी दौरान विक्रम चुपके से बिजली के खंभे के पास पहुंचा और एक मोटी तार ढीली कर दी। अगले ही पल पूरे मैदान में हाई वोल्टेज करंट दौड़ गया। कुछ ही सेकंड में पूरा गांव तड़प तड़प कर मर गया। चारों तरफ सिर्फ जली हुई लाशें पड़ी थी। लेकिन विक्रम के चेहरे पर डर नहीं, खुशी थी, क्योंकि अब उसके पास बहुत सारा खाना था। उसने पूरे गांव की लाशें कुएं में डलवा दी और बदले में उसे दर्जनों बोरियां भरकर सोना मिला। लेकिन लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अब वो सारा सोना अकेले चाहता था। उसने छोटी बहन पूजा से कहा, सुन, कुएं के अंदर से कोई आवाज आ रही है। जैसे ही पूजा नीचे झांकने लगी, विक्रम ने उसे धक्का दे दिया। पूजा चीखते हुए कुएं में गिर गई। ये देखकर बड़ी बहन मीरा गुस्से से उस पर टूट पड़ी, लेकिन विक्रम ने उसे भी धक्का दे दिया। अब कुएं के सारे राज और सारा सोना सिर्फ उसका था। वो जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था यहीं से उसकी बर्बादी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जिन गांव वालों को उसने मारा था उनकी आत्माएं अब भी वहीं भटक रही थी। उनका गुस्सा, उनकी चीखें